जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 10 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 3 तारीख हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है, सितंबर, मई, अक्टूबर, जून, अप्रैल, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है TRMDHKYAJ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि ये अभी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का कोई भी किनारा दिख नहीं रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो या फिर अपने करियर की वजह से किसी को इम्पोर्टेंस ना दी हो। तो डियर, ये अब बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि पैसे भी उतने मायने नहीं रख रहे। अब अगर इनको पैसे मिल गए हैं, पैसे के पीछे बहुत भाग रहे थे, तो फिर आप समझ लीजिए कि अब वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं क्योंकि यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें बहुत सुकून, बहुत संतुष्टि महसूस नहीं हो रही है। अगर आपको छोड़ करके किसी और के पीछे गए थे कि वो इंसान ज़्यादा स्टेबल है, उस इंसान ने बहुत कुछ किया है या फिर वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, तो फिर समझ लीजिए आज उनके साथ इनको सुकून और संतुष्टि दोनों नहीं मिल रही है। इन्होंने जो भी ख्याली पुलाव पका रखे थे ना, सब बेकार हो चुका है। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इनके फ्यूचर किधर की तरफ जा रहा है, मतलब सुकून की तरफ या फिर तकलीफ़ों की तरफ। तो डियर, अभी ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, पैसे से रिलेटेड इनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है इन्होंने बहुत कर्ज ले लिया हो, बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कर्ज ले लिया हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से झूठ सच बोले हों, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जी में है। इनके दोहरे चेहरे हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती है। आपसे कुछ और दूसरे से कुछ और। ये किसी के लिए सच्चे नहीं है, वो कोई भी हो। अगर इन्हें आज कोई बहुत अच्छा लग रहा है, आज कोई इन्हें बहुत अच्छा इंसान मिला है ना, तो फिर पास्ट के हर एक इंसान में कमी निकल जाती है। वो फैमिली के हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, प्यार हो, परिवार हो, कोई भी हो, फिर हर एक इंसान में कमी होती है। समझ रहे?
ये ऐसी सोच वाले इंसान हैं कि ये फिर किसी की भी बुराई कर सकते हैं, फिर इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो डियर, आज इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक ईगो के लिए कुछ भी मतलब बताएं, कुछ भी कहें, वो इनकी अलग वाली एनर्जी है। लेकिन अगर इनकी एनर्जी से आप जाने तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इन्हें कुछ भी सुकून नहीं दे रहा है। कितना भी दिखावा करें, कितना भी अपने आप को बहुत संतुष्ट बताएं, कितना भी अकेले में बहुत सुकून वाली ज़िंदगी बताएं, लेकिन इनके दिल का हाल सिर्फ इनको पता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं पाया। कर्मा जो है ना, शायद इनको रिटर्न मिल रहा है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है। इनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ पाइल 1 के लिए कार्ड और। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि अगर ये आपको चीट करके गए थे या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, इन्हें बार बार मौके दे करके देख लिया, इन्हें बार बार मौके दे करके देख लिया, इन्होंने सुधरने का कभी नाम नहीं लिया, तो आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर आप इनसे अलग हो गए हैं या फिर इन्होंने आपको चीट किया था, तो ये समझ लीजिए कि ये अब बहुत ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी में है आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गए। इनको अपनी गलतियों का एहसास आज भी नहीं है कि इन्होंने गलत किया, आपको बदलने पे मजबूर कर दिया, आप ना चाह के भी इनसे अलग हो गए। इन्हें एहसास आज भी नहीं है अपनी गलतियों का। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें एहसास नहीं है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बर्बाद है। अगर आपको ऐसा लगे कि इनको एक मौका देते हैं शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए ईगो में ये इतने ज़्यादा अंधे हैं कि इन्हें मौका देना आपके लिए सही नहीं है। और वैसे भी आपको बहुत तोड़ कर गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे हो सकते, शादी हो गई हो, तो आप इन पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ईगो की वजह से ये कल को कोई भी एक्शन ले सकते हैं, फिर से अपने फैसले से मुकर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। अगर आप इन्हें एक मौका देते हैं, सब कुछ ठीक भी करते हैं, तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये ट्रस्ट के काबिल बिल्कुल नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, इनके बारे में अगर आप बहुत सोच रहे हैं तो मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा अपने कार्मिक कर्मा को क्रिएट कर लिया है ना, इतने ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर लिया है कि जिसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। या तो ये सुधर जाए या तो ये खुद को कर्मा भुगतने के लिए तैयार कर लें। आप कुछ नहीं कर सकते। तो डियर, इस वजह से आप इनके बारे में अच्छा बुरा कुछ मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, आपको अपने लिए क्या करना है। इनके बारे में मत सोचिए। ये अपने लिए खुद अच्छा बुरा जो भी चाहेंगे क्रिएट करेंगे। आपसे जितना हुआ आपने इनके लिए अच्छा किया, वो बहुत अच्छी बात है। अब इनके पीछे बिल्कुल मत भागिए। अगर आपको लगता है ये आपके हस्बैंड है, आप इनके लिए मतलब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी इनके हाल पे इन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुद ही चेंजेस ला सकते हैं। कोई और इनकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते। जब तक ये खुद बदलना नहीं चाहेंगे, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए डियर, इन्हें खुद बदलने दीजिए। अभी भी ये समझ लीजिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठन जो है ना वो नहीं जाती है, तो कुछ इसी तरह से। तो डियर, ये समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कितना भी इनके साथ गलत हो रहा है, कितनी भी चीज़ें इनको एहसास कराने के लिए हो रही हैं, लेकिन ईगो जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इनके ईगो की वजह से इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन्हें एहसास नहीं हो रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए।
आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव रहें और अपना ध्यान हमेशा रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 2, डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 999 में। डियर पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी भी हो सकती है और जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 29 तारीख, 22 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 30 तारीख हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है ए, सी, एल, वी, के, एच, डी, एस, पी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर इसमें जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, मार्च। हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका हो। डियर अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की एनर्जी की, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि आप अपने न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जैसे न्यू रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो लेकिन रिलेशनशिप में आप 1 साल या फिर हाल फिलहाल में आए हो या फिर आपकी शादी हो गई हो। जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से जानते थे और अचानक से शादी हो गई, है ना। तो आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे हम पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लेकिन वो एक दूसरे को चाहते बहुत हैं, एक दूसरे को चाहते बहुत हैं। अगर आप कहीं अभी जॉब कर रहे हैं, ये वहाँ आपको मिले हैं या फिर आप किसी को बहुत टाइम से चाहते हैं और आपको लगता है कि इनके मन में क्या चलता है, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें करते हैं और आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपको उनका साथ, उनका जो कनेक्शन है वो बहुत पॉजिटिव फील देता है, बहुत अच्छा फील होता है आपको। आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके जो इंटेंशन है वो आपको लेकर क्या है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको पसंद करते हैं लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जान लें। जैसे आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दिल में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहते हैं। उसके बाद ये आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें पसंद ना करते हो। मतलब पसंद का मतलब वैसे आपको अच्छे लगते हो, इनकी बातें, इनका केयरिंग नेचर आपको बहुत पसंद हो, लेकिन एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप इन्हें पसंद ना करते हो, एक इनके साथ पॉजिटिव लव रिलेशनशिप में आप ना जाना चाहते हो। तो इन्हें ऐसा लगता है कि पहले आपको बहुत अच्छे से समझ लें, पहले आपके बारे में सब कुछ जान लें, उसके बाद अपने दिल की फीलिंग्स आपसे बयां करते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट करें या फिर आप इनसे मतलब कुछ भी ऐसा बोलें, तो ये सोचते हैं कि फिर इन्हें पछताना बहुत पड़ेगा क्योंकि ये आपका रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते।
इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने कभी इनसे कुछ बोला भी हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मजाक किया हो। तो डियर, ये आपके रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, ये आपको दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं करेंगे या फिर आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे, ऐसे फीलिंग्स इनकी बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपको पॉजिटिव समझते हैं और आपके लिए पॉजिटिव करते रहेंगे। लेकिन जो इनकी लव फीलिंग्स है आपसे, वो बयान नहीं कर पाएंगे खुलकर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं ये करते रहेंगे। अगर इन्हें सारी चीज़ें आपकी लाइफ की पता हो जाती हैं कि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या फिर आप इनके साथ रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए पॉजिटिव करते हैं और करते रहेंगे। इनकी ऐसी फीलिंग्स है। इन्हें मतलब वाला प्रेम नहीं चाहिए कि आपसे ये प्रेम करते हैं तो आप इनसे प्रेम करें, ये आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं तो आप इनसे सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें करें। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो दिल करे वो करते रहिए, लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं ये हमें पता है। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये एक तरफा आपसे बहुत पॉजिटिव वाला कनेक्शन जो बना चुके हैं वो बना है और बना रहेगा। किसी के वजह से या फिर किसी की बातों की वजह से कभी ब्रेक नहीं होने वाला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये जो कनेक्शन है ये एक तरफा तो नहीं है। आपके दिल ने आपको अभी बताया हो या फिर ना बताया हो, लेकिन इनकी जो पॉजिटिव बातें हैं, इनका जो केयरिंग नेचर है, ये आपके दिल में बहुत गहरे जगह बना चुका है। लोगों की परवाह से परे जा चुका है आपका रिश्ता। तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा आपके लिए पॉजिटिव सोचते रहेंगे। तो डियर, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनका आपका नो कांटेक्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर जाने अनजाने कोई गलत फहमी हो गई है तो ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, अपना रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं। और अगर आप न्यू रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी बातें उनकी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही, तो आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि लोगों की परवाह करके आप कब तक चलेंगे। खुद का एक्सपीरियंस जो है वो खुद के लिए ही काम आता है। दूसरों का एक्सपीरियंस लेकर के ज़िंदगी में आके मत पड़िए। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा बहुत गहरा अनुभव है, वो उनका गहरा अनुभव है, आप अपना गहरा अनुभव करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लोगों के हिसाब से मत चलिए। खुद की आंखों से दिखाई देता है, दूसरे की आंखों से कुछ समझ में नहीं आता। तो आप खुद पे विश्वास करिए, खुद के हिसाब से चलिए। आपकी जो इंट्यूशन कहती है आप उसे फॉलो करिए। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई गलत फहमी थी तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करते तो शायद उनको बयां करना नहीं आता है, ठीक है। उनको अपनी फीलिंग्स बताना नहीं आता, जताना दिखाना नहीं आता है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की आदत ही है तो फिर आप उसको एडजस्ट करें। अगर वो जानबूझ करके आपको चीट कर रहे हैं, जैसे आपको मतलब वो दिखा रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। या तो आपको लगता है कि आप इनके साथ नहीं रह सकते, इन आदतों के साथ या फिर इनकी इस बातों के साथ नहीं रह सकते, तो ख़त्म करिए रिश्ता। अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं या फिर बदल चुके हैं, आप इनके बिना नहीं रह सकते, तो बातों को ख़त्म कर दीजिए। दोनों चीज़ को लेकर मत चलिए, रिश्ता और नेगेटिव बातों को लेकर मत चलिए। या तो रिश्ता ख़त्म कर दीजिए या तो फिर नेगेटिव बातें ख़त्म कर दीजिए। एक को लेकर चलिए, ठीक है। तभी आप अच्छे से खुश रह पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। पॉजिटिव रहे और अपना ध्यान हमेशा रखें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।